अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। 10 सितंबर 1967 में स्वर्गीय भगत सिंह के घर जन्मे एक महान नेता आदरणीय श्री कुलदीप राय शर्मा जी और कोई नहीं बल्कि इस वक्त हम सबके प्रिय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी हैं। बचपन से ही तेज दिमाग और फुर्ती स्वभाव के होने की वजह से पढ़ने लिखने में भी हमेशा आगे रहे और मैकेनिकल इंजीनियर बने और अपनी सेवा दी। फुर्ती स्वभाव ने उन्हें हमेशा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की और औरों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा जगी रही। 57 वर्ष की आयु में भी वे किसी भी मामले में एक नौजवान से पीछे नहीं है। 1997 का वर्ष था जब द्वीपों के एक महान नेता व समाज सेवी अब्दुल्ला कुट्टी जी ने उनका हाथ पकड़कर राजनीति में उन्हें लाए। रिस्पेक्टेड अब्दुल्ला कुट्टी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा 1997 में और राजनीति में मुझे लाया। काफी लंबा संघर्ष था और इस संघर्ष में मैं देख रहा हूँ इस भीड़ के अंदर में काफी ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज आप सबकी आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा। वो दिन और आज का दिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक मुकाम हासिल करते गए। श्री कुलदीप राय शर्मा। 2019 का इलेक्शन हम सबको याद है जब एक नौजवान ने द्वीपों के सांसद के रूप में शपथ ली थी। अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव का सामना कर बुलंदी को पाने का एहसास क्या होता है ये कुलदीप राय शर्मा जी ही ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। मैं कुलदीप राय शर्मा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे कर्तव्यों का अद्भुत निर्वहन करूँगा। थैंक यू। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। संसद कार्यालय में विराजमान होने के एक महीने से ही उन्होंने जनता के प्रतिनिधि होने का अपना कार्य शुरू कर दिया। जनता की हर जायज मांगों को लेकर प्रशासन तथा सरकार के दरवाजे खटखटाने लगे। श्री कुलदीप राय शर्मा। थैंक यू स्पीकर सर। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के इस सबसे बड़े सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अंडमान निकोबार कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं सर, और अंडमान निकोबार आप सब जानते हैं कि ये वीरों का भूमि है। अंडमान निकोबार में देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान का कुर्बानी दी सर, और मैं इस सदन में आप सभी से ये
विनती करूंगा कि आप अपने जीवन काल में एक बार जरूर अंडमान निकोबार जाए, जो तीर्थों का भूमि है। सर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का ये जो सदन है, इस सदन में उपस्थित सभी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं अंडमान निकोबार की जनता की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही मैं अपने लीडर सोनिया जी और राहुल जी का भी धन्यवाद देता हूं, और साथ ही इस सदन से मैं अंडमान निकोबार का सभी जनता का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मैं इस सदन में पहुंचा हूं। सर, आज मैं आपके सामने आपके द्वारा सरकार को एक बहुत ही बड़ा समस्या जो अंडमान निकोबार के अंदर में बर्निंग इशू है उसके बारे में बताना चाहता हूं। सर, अंडमान निकोबार एक दूर दराज का एरिया है सर, और वहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। हजारों की तादाद में वहाँ जो बच्चे हैं, नौजवान युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास में नौकरी नहीं है सर। मगर आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास में करीब करीब 8 से 10 हज़ार गवर्नमेंट का नौकरी है, जो नौकरी को वो ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा सर वो आज पूरा भर्ती कर रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा जब भर्ती करते हैं सर, उसमें जो प्रॉब्लम होता ये है कि आज अंडमान निकोबार, जैसे मैंने आपसे कहा, दूर दराज एरिया है जहाँ में फ़ोन नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का बहुत बड़ा इशू है सर। उस जगह में जहाँ 547 आइलैंड से दूर दराज एरिया है, 700 किलोमीटर का स्पैन है सर उसका, आंध्र प्रदेश का ऊपर से लेके कन्याकुमारी के नीचे तक का अंडमान निकोबार 700 किलोमीटर है, जहाँ टापू में कनेक्टिविटी नहीं है। उस जगह पे सर अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा अगर भर्ती करेगा तो वहाँ के बच्चों को उसका मौका नहीं मिलता है। तो मेरा आपके द्वारा, इस सदन के द्वारा भारत सरकार से, माननीय होम मिनिस्टर से ये गुजारिश है कि ये जो सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम जो अंडमान निकोबार में लागू किया गया सर, इस सिस्टम को बंद करना चाहिए, और इसके बदले जो पुराना सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा ही सर इस द्वारा नौकरी को देना चाहिए। साथ ही और एक जो इशू जो वहाँ के जो नौजवान बच्चों का जो दिल में पीड़ा का बात है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा जब ये नौकरी होता है सर, तो देश के जो दूसरे प्रदेश है जहाँ में ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा उनको ये मौका मिलता है अप्लाई करने का सर, अप्लाई करने के बाद उनको नौकरी मिल जाता है और वहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिलता। तो मेरा यही आपके द्वारा प्रार्थना भारत सरकार से है कि अंडमान निकोबार में ये सिस्टम को बंद किया जाए और पुनः पुराना सिस्टम को लाया जाए और वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। कभी पत्रों के माध्यम से तो कभी अपनी उपस्थिति से उच्च अधिकारियों और जिम्मेदार आला अफसरों से मिलकर द्वीपों की जनता की फरियाद को पूरा करने में लग जाते। सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का इलेक्शन में जीतना इसलिए भी खास था क्योंकि पूरे देश में मोदी लहर की गूंज थी, हर जगह बीजेपी का परचम लहरा रहा था। वहीं स्वभाव से एकदम निडर और हार ना मानने वाले व्यक्तित्व के धनी श्री कुलदीप राय शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव में उतरे थे। उनका मानना था कि अगर जनता आपके काम को पसंद करती है तो सामने चाहे जो आ जाए फतेह आपको ही मिलेगी, और इस बात को साबित किया कुलदीप राय शर्मा जी ने बीजेपी के उम्मीदवार को 2019 के इलेक्शन में मात देकर। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। सर, मेरे क्षेत्र अंडमान निकोबार में सर एक ही म्यूनसिपल काउंसिल है, पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल, और इस म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर में करीब 902 डेली रेटेड मजदूर और कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं सर। ये पिछले करीब 15 साल से 10 साल 15 साल से वहाँ काम करते हैं, और इनका जो माली हालात है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है सर। तो मैं आपके द्वारा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 902 जो हमारे DRM साथी हैं, कैजुअल साथी हैं, वन टाइम एक पॉलिसी बनाया जाए और ये सबको एक साथ रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि अब उनका एज ख़त्म हो गया है सर। एज ख़त्म होने के साथ साथ अब उनके जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि समाज का
पूरा का पूरा जो कूड़ा है, कचरा ये उठाते हैं, तो उनके पास में और कोई दूसरा स्कोप नहीं है कि कहीं पे जाके वो नौकरी कर सके। और एक छोटा सा विषय और बोलना चाहूँगा सर, जस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास में 10,000 गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंट है सर, और अब वो ग्रेजुअली उसको फिलअप करना स्टार्ट किए हैं। मगर मेरा आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी सदन में इस बात को उठाया है कि 10,000 जो पोस्ट है इसको अंडमान निकोबार के जो नौजवान बच्चे हैं उनके द्वारा भरा जाए, क्योंकि आज देखने को ये मिला है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा ये प्रोसेस होता है और मुख्य भूमि से मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू अंडमान के बच्चों से, तो वो जॉब उनको मिल जाता है, जिसको लेके अंडमान की यूथ के अंदर बहुत बड़ा एक अनरेस्ट है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके द्वारा सरकार से भर्तृहरि मेहता जी, ये जो 10,000 जो पोस्ट है सर वो अंडमान निकोबार के बच्चों को द्वारा ये फिलअप किया जाए। थैंक यू सो मच। देश के बड़े बड़े नेताओं के बीच में अपने कद को बढ़ाना हो या फिर गरीब से गरीब जनता के बीच जाकर उनकी बातों को सुनना, श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। देश के दूसरे यूटीज के साथ साथ भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अंडमान निकोबार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको भी वो प्राइवेटाइज करेंगे मैडम। अच्छा। मेरा आपके द्वारा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अंडमान निकोबार का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए मैडम, क्योंकि जो देश के दूसरे प्रांत है वहाँ पे जो करंट का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक द्वारा होता है, मगर अंडमान निकोबार में मैडम दूर दराज के 19 आइलैंड्स में 53 छोटे बड़े पावर हाउस के द्वारा 145 मेगावाट करंट का प्रोडक्शन होता है, जो वहाँ का पूरा प्रोडक्शन का 93% है। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए डीजल के द्वारा जो कॉस्ट आता है मैडम वो 19 रुपये आता है, और जो उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 रुपया होता है, तो पूरा का पूरा एक यूनिट के लिए 27 रुपीज होता है मैडम। मगर सरकार प्लीज मैडम आधा मिनट भी नहीं हुआ, आप 2 मिनट बोले, आधा मिनट भी नहीं हुआ, प्लीज मैडम प्लीज, बहुत जरूरी चीज है, आप प्लीज अंडमान दूर दराज एरिया मैडम प्लीज समझिएगा, एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए 27 रुपया होता है मैडम, मगर भारत सरकार सब्सिडी देता है और एक गरीब आदमी को 6 रुपया 90 पैसा में एक यूनिट मिलता है मैडम। तो अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अंडमान निकोबार को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, और ये जो अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उससे ना सरकार को फायदा होगा ना आम जनता को फायदा होगा, क्योंकि जो बेनिफिट होगा मैडम वो प्राइवेट आदमी ले जाएगा, और अगर आप प्राइवेटाइज करने के बाद सारा का सारा बेनिफिट प्राइवेट आदमी को मिलेगा, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा एक यूनिट 6 रुपया 90 पैसा का करंट है और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है 27 रुपया। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक गरीब आदमी आज एक महीना में 500 रुपया मीटर देता है इलेक्ट्रिक बिल का, तो अगर प्राइवेट के पास चले गया तो 500 के बदले 2,000 रुपये एक महीना में देना पड़ेगा बस। और 10 सेकंड एक बात, दूसरा अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे तो 3,000 लोगों का नौकरी वहां में जाएगा मैडम। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का है, और लोग फिर और 3,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मेरा ये आपसे मांग है सरकार से कि अंडमान निकोबार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। थैंक यू सो मच मैडम। खेती बाड़ी से जुड़े किसान वर्ग के लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो या उनके जरूरतों की सामग्री, हर क्षेत्र में सांसद जी ने केंद्र सरकार तक उनकी बातें रखी और योजनाओं को उनके द्वार तक पहुंचाए। पार्लियामेंट सेशंस भी सांसद जी ने बराबर अटेंड किए और द्वीपों से जुड़े हर ज्वलनशील मुद्दों को स्पीकर महोदय के समक्ष रख सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। संसद में उनकी निरंतर उपस्थिति और मुद्दों से जुड़े सवाल उठाने पर भी उन्हें तमाम नेताओं के बीच काफी मान सम्मान किया जाता है। हमारे एकमात्र जीबी पंत अस्पताल में कैथ लैब की सेवाओं का शुरू करना हो या फिर मरीजों की सुविधा के लिए आवाज उठाना हो, सांसद जी ने कभी ना नहीं किया। डिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, निकोबार तथा स्वराज द्वीप में डायलिसिस यूनिट्स भी लगवाए, जिससे दूर दराज द्वीपों में रहने वाले ग्रामीणों को काफी लाभ पहुंचा। जब हेल्थ का बजट पेश हुआ, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2.23 लाख करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में दिया मैडम। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना ने हम लोगों को एक चीज़ सिखाया है, चाहे दुनिया कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, मगर हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ के बजट पे हमने खास ध्यान देना है और इसको बढ़ाकर करना है, ताकि हेल्थ हमारा ठीक रहेगा तो दुनिया में सब कुछ ठीक रहेगा। मैडम समय कम है तो मैं सीधा अंडमान निकोबार के हेल्थ सेक्टर में बात करना चाहूँगा मैडम।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सदन से अंडमान निकोबार के जितने भी जो कोरोना में काम करने वाले हेल्थ सेक्टर के लोग, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग सबका जान को बचाया, हम लोग का सेवा किया। साथ ही मैडम, अंडमान निकोबार का जो हेल्थ सेक्टर में थोड़ा चिंता का विषय है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली हमको समझना है, सोचना है, क्योंकि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 साल में एक बार होता है वो देखें तो फीमेल सेक्स रेशियो जो है 2015-16 में 977 था, जो अब 19-20 में 963 हो गया। सरकार एक विशेष ध्यान दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर में, मगर अंडमान में ये चीज़ मैडम इतना अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपसे के द्वारा हमारे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर खास ध्यान दिया जाए। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के, जो अंडरवेट है 21.6 से बढ़कर आज 23.7 हो गया मैडम। इस तरीके के कुछ इश्यूज है, जैसे हाइपरटेंशन में महिलाओं का 25.3% है और पुरुष का 30.2% हो गया। इस सब चीज़ को देख मैडम, तो बस एक मौका दीजिएगा प्लीज़। तो ये जो चीज़ है, ये सारा पैरामीटर को देखते हुए मेरा ये रिक्वेस्ट ही है कि अंडमान निकोबार में कुछ स्टेप्स सरकार को खास तौर पर लेना है। पहला स्टेप ये है कि अंडमान दूर दराज एरिया है, मैंने बार बार इस पार्लियामेंट में कहा, तो हमको हेल्थ सेक्टर में अपने आप को सक्षम करना है। उसके लिए जिस तरीके का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में हर जगह को एक एम्स दिया गया, मैं ये सदन से मांग करता हूं कि अंडमान निकोबार में भी एक एम्स का स्थापना हो, ताकि अंडमान निकोबार का मैडम बस एक मिनट मैडम प्लीज एक एम्स खोला जाए। दूसरा, वहाँ एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम वहाँ पे लागू किया था, अनिशी स्कीम, जिसमें जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम 3 लाख से कम है और जो पेंशनर्स है उनको जो कोई बड़ा बीमारी होता था तो उनको अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से 5 लाख रुपए देके चेन्नई कलकत्ता भेजा जाता था उनको इलाज के लिए। मैडम एक मैडम बार प्लीज, ये एक बहुत अहम चीज है अंडमान निकोबार जनता के लिए। बस एक मिनट आप दीजिएगा प्लीज। तो ये जो अभी फिलहाल जब से आयुष्मान भारत स्कीम आया है तो ये स्कीम बंद कर दिया गया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे हर्षवर्धन जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कीम को दोबारा चालू करें, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर में सिर्फ जो बीपीएल के लोग हैं 2011 का सेंसस में उनको ही मिलता है, बाकी लोग को नहीं मिलता। आमतौर पर लोग गरीब है, तो ये दोबारा चालू किया जाए। साथ ही बहुत सारा मैडम हो एक मिनट में आप एक मिनट मैडम प्लीज, एक मिनट बस। बहुत सारा वेकेंट पोस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस का वहाँ पे पोस्ट खाली है, आया वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्वीपर, ड्राइवर वगैरह पोस्ट को भरा जाए और हर स्कूल में एक नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाए। दूसरा, जो अल्ट्रासाउंड मशीन हर पीएससी में दिया जाए, हर सीएससी के अंदर में डायलिसिस मशीन हो मैडम। जीबीपन जो मेन हॉस्पिटल है उसमें कैथ लैब और ट्रॉमा सेंटर हो मैडम। दूसरा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो पीएससी सीएचसी है वहाँ पे फुल फ्लेजेड ऑपरेशन थिएटर हो, ताकि वहाँ पे वहाँ के गरीब लोगों का इलाज हो पाए मैडम। दूसरा, एक एयर एम्बुलेंस का बहुत जरूरत है मैडम। हो गया बस मैडम 20 सेकंड मैडम। वहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस की बहुत जरूरत है। दूर दराज एरिया में जब कोई सीरियस होता है तो एक हेलीकॉप्टर हो, एयर एम्बुलेंस जो उनको ला सके मैडम। और तीसरा, जो वहाँ पे आशा वर्कर है उनको रेगुलर मैडम। आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। प्रश्न की विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल सर। आपके द्वारा सरकार से ये मेरा विनती है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया जाए कि जो भी वैकेंट पोस्ट है सर, उसमें करीब 10,000 पोस्ट वैकेंट है, ऑनलाइन के द्वारा इसमें भर्ती नहीं हुआ जाए सर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है अंडमान निकोबार के अंदर में। लाखों के तादाद में बच्चे वहाँ पे बेरोजगार है, तो उनको नौकरी मिलेगा तो उनका जीवन जीने का एक जरिया होगा। दूसरा, जो एक बात है कि अभी भारत सरकार ने 11,000 करोड़ एडिबल ऑयल और पाम ऑयल के ऊपर में बजट में प्रोविजन रखा है सर, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा ज़मीन को पाम ऑयल प्लांटेशन किया जाएगा। तो अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान एक आइलैंड है सर, जिसके अंदर में 1978 में ये स्टार्ट हुआ था सरकार के द्वारा, बट 2017 नवंबर में इसको बंद कर दिया गया है। तो मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये प्लांटेशन को दोबारा खोला जाए, ताकि जो स्कीम के अंदर में आ जाएगा तो वहाँ लिटिल अंडमान के काफ़ी बच्चों को हज़ारों की तादाद में नौकरी मिलेगा। और छोटा सा एक आइलैंड है लॉन्ग आइलैंड बोल के सर, तो 1956 में वहाँ स्टार्ट हुआ था बोट बिल्डिंग, छोटा बोट बनाने का काम शुरू हुआ था, बट अब वो बंद हो गया। तो वो भी मेरा डिमांड है आपके द्वारा सरकार से कि दोबारा लॉन्ग आइलैंड के अंदर में बोट बिल्डिंग को स्टार्ट किया जाए,
ताकि वहाँ 200-400 बच्चों को नौकरी मिल जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी सांसद जी ने अनेकों कार्यक्रम में हिस्सा लिए। प्रणब कन्या आश्रम हो, CRC वृक्षाबाद, ओल्ड एज होम फरारगंज हो, तमाम केंद्रों में अपनी उपस्थिति दी और सोशल वेलफेयर तथा NGO के सहयोग से उन्होंने अनेकों कार्यक्रम कराए और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रशासन के द्वारा कराए गए कार्यक्रमों में भी सांसद जी कभी पीछे नहीं रहे, हमेशा उनकी उपस्थिति देखी गई है। Sir, I beg to introduce a bill to provide for reservation in government establishment in Andaman Nicobar Islands for residents of Andaman Nicobar Islands to improve their standard of living through employment and for matter connected or incidental thereto. Introduce a bill to provide for compulsory sports education from first standard to senior secondary level and provision of requisite infrastructure in schools of Andaman Nicobar Islands and for matter connected herewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. I, Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. Honorable member may now introduce the bill. with your permission, sir, I introduce the bill. NH4 का मामला हम किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार ने इसके निर्माण में हजारों करोड़ रुपए लगाए, मगर काम अब तक पूरा नहीं हुआ और हर दिन के साथ जनता की परेशानी बढ़ती ही गई। जनता के नेता श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने भी इस परेशानी को समझा और उनके साथ NH4 की सफर की और उसे जल्द ठीक कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए। लोग इतना तकलीफ में है, लोग हर तरह से हर प्लेटफॉर्म में इशू को रेस किए हैं। मैंने भी इस इशू को 2-3 बार मिनिस्ट्री से टेकअप किया था। पहले 21 में टेकअप किया था, 22 में टेकअप किया, 23 में टेकअप किया। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अप्स ऑफिशियल से मैंने बात किया, मगर कहीं से भी इसका कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, रोड का काम है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मानते हैं बात को, बट जो रोड बनेगा जब बनेगा ठीक है, अलग बात है, बट कम से कम रिपेयर तो हो, लोग चल तो पाए उसमें। एक इंसान नहीं चल पा रहा है। एक इंसान, अगर गांव का इंसान बगल से चलता है तो गाड़ी कीचड़ मार रहा है उसके ऊपर में। एक इंसान मार्केट नहीं जा पा रहा है, आदमी काम में नहीं जा पा रहे, मतलब इतना खराब कंडीशन मैं कभी नहीं देखा इस चीज को। इसलिए इस चीज को मुझे बहुत पीड़ा हुआ और मैं पर्सनली इस चीज को खुद बस के ऊपर चढ़ के मैं गया और इस चीज को फील किया। गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढा में रोड बना हुआ है। ठीक है, ये 15 दिन के अंदर अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो 1 तारीख को मैं 1 दिन के लिए प्रोटेस्ट में रंगत में हंगर स्ट्राइक में बैठूंगा। दिस विल बी माई फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद में देन आई विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर ए मास एजुकेशन और जो भी पब्लिक का जनता के हित के लिए कुछ करना है तो उसके लिए मैं करूंगा। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने ऐसा शायद ही कोई दिवस होगा जो उनसे छूटा हो, फिर चाहे वह वुमेन्स डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, वर्ल्ड एड्स डे हो, डिसएबिलिटीज डे हो। हर दिवस पर प्रिय सांसद जी ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई और सबके साथ उनके सुर में सुर मिलाते हुए उन्हीं का हिस्सा बन गए। सरकशी का परचम लहरा दो। ना सिर्फ उनका साथ देना बल्कि उनका हौसला अफजाई करना हो या उन्हें तोहफे देने हो, किसी भी पात्र में वे पीछे रहकर खड़े नहीं रहे। द्वीपों में कभी किसी को खून की कमी की वजह से तकलीफ ना हो तो उन्होंने अनेकों ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर लोगों को रक्तदान की ओर पुकारा। हर किसी की स्वास्थ्य की चिंता कर उन्होंने अनेकों हेल्थ कैंप्स, स्वास्थ्य शिविर में भी भाग लिया। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में खासकर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त पहुंचाने में भी सांसद जी ने प्रयास किए। एक राजनेता सिर्फ जनता का प्रतिनिधि बनकर सरकार तक उनकी आवाज को नहीं पहुंचाता, बल्कि एक अच्छा नेता समाज में अपनी जनता के लिए एक सेवक के रूप में समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। सर, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर में करीब 7000 युवकों को डेली रेटेड मजदूर का नौकरी मिला है सर।
और ये जो काम करते हैं DRM, जिसे हम DRM कहते हैं, ये जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बराबर ये काम करते हैं। इनका पेमेंट कम था करके 2017 में सितंबर में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी लिया कि इनका 130th पे स्ट्रक्चर में इनको लाया जाए और इनका पे को बढ़ाया गया सर। तो इसमें से 7,000 में से सिर्फ 4,000 लोगों का पेमेंट बढ़ा है, 3,000 लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ा। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी जो 3,000 बचे हैं उनका भी सर 130th के हिसाब से पेमेंट बढ़ाया जाए। और दूसरा एक रिक्वेस्ट ये है, 1993 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लिया था, जितने भी DRM उस समय काम करते थे उनको TSM के नाम पे, टेम्पररी स्टेटस मजदूर के नाम पे एक स्टेटस दिया गया था और सबको रेगुलर किया गया था। तो मेरा आपके द्वारा सरकार से ये मांग है कि ये 7,000 लोगों को भी सर जैसा पहले 1993 में TSM बनाया गया, अभी इनको TSM बनाया जाए ताकि इनका पेमेंट भी बढ़ जाए और इनका नौकरी भी सेफ हो जाए। थैंक यू सो मच सर। अंडमान निकोबार में सर भारत के इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉलोनाइजेशन स्कीम है उसके तहत 1954 से बांग्लादेश से और काफ़ी देश के अलग अलग प्रांत से काफ़ी लोगों को वहाँ लेके जाके बसाया गया सर। और ये जब उनको बसाया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में बसाया गया सर। उनकी रोजी रोटी के लिए उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, तो सरकार ने उनको 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड दिया और 5 एकड़ हिली लैंड दिया। अब ये देखा गया सर 1954 से लेकर अब तक 60-65 ईयर्स हो गया, जब अंडमान निकोबार में काफ़ी बारिश होता है, बारिश होने के नाते सर वो जो ज़मीन उनको दिया गया, आधा से ज़्यादा ज़मीन वो बह गया सर, बड़ा बड़ा नाला बन गया। और जो पर्पस उनको जिस पर्पस के लिए दिया गया था खेती बाड़ी का, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्केल में ये सर इस तरह ज़मीन हमारे सेटलर बंगाली भाइयों का गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करता हूं कि इनका जो ज़मीन गया है सबका सब एक सर्वे हो सर और उनको ऑल्टरनेट ज़मीन दिया जाए, और साथ ही सर जो ज़मीन बह के जा रहा है पूरे एरिया में वो एक कंक्रीट वॉल बनाया जाए। थैंक यू सो मच सर। स्कूली छात्रों को भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पिछले 5 वर्षों में सांसद जी ने द्वीपों के अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम किए और उनका मनोबल बढ़ाया। न सिर्फ शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करना बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज हो या खेल कूद, स्पोर्ट्स पर्सन का भी सांसद जी ने मनोबल बढ़ाया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उच्च स्थान ग्रहण किया और द्वीपों का नाम रोशन किया। जिस तरीके से शहर में सर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवेज है, हाईवेज हैं, उसी तरह हमारे आइलैंड्स के अंदर में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा लाइफलाइन है, वो शिपिंग है सर। 2017 में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो बजट से सर 1400 करोड़ रुपीस कोचिन शिपयार्ड को दिया गया 4 शिप बनाने के लिए सर, 2 बड़ा शिप और 2 छोटा शिप। छोटा शिप 500 पैसेंजर का था सर और बड़ा शिप जो है वो 1200 पैसेंजर का शिप था। ये जो बड़ा शिप है इसको अभी हाल में जो 2 शिप चल रहे हैं सर, MV ननकौरी और MV निकोबार, ये 22 साल इनका सर्विस हो गया है, डीकमीशन होने जा रहा है। इसके सब्स्टिट्यूट में ये 2 शिप नया शिप आया सर, और ये बहुत मॉडर्नाइज शिप है, हाईटेक शिप है, हाई स्पीड इंजन है, 18 नॉटिकल माइल्स पर स्पीड आवर का स्पीड का ये इंजन है। और ये जहाज सर 2 दिन के अंदर में चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। हाल ही में मुझे ये पता चला मीडिया के द्वारा कि ये 2 शिप जो अंडमान का बजट से बना है, इसको भारत सरकार इंडियन नेवी को देने जा रहा है सर। ये बड़ा दुख का बात है, क्योंकि अंडमान निकोबार, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारा लाइफलाइन शिपिंग है। और
शिपिंग के द्वारा ही लोग वहाँ चलते हैं सर। वहाँ ये शिप का जो बंक का टिकट है 1130 रुपये का टिकट मिलता है और काफ़ी लोगों को इसमें नौकरी मिलता है। जो नया 2 शिप आएगा इसमें करीब 400 बच्चों को नौकरी मिलेगा। अंडमान में मेरीटाइम शिपिंग का वहाँ पे इंस्टीट्यूट है जिससे बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, उनको नौकरी मिलता है। तो ये शिप अगर अंडमान निकोबार के हाथ से, अगर एडमिशन के हाथ से अगर नेवी में चले जाएगा तो ये बड़ा दुख का बात है सर। मेरा आपसे ये विनती है कि सरकार में, शिपिंग मिनिस्ट्री में बात करें कि ये शिप को अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही रखा जाए, क्योंकि सर ये डिजास्टर के टाइम में भी ये शिप हमारा काम आता है। ये देश का सिक्योरिटी में भी शिप काम आता है, क्योंकि हमारा लैंड जो है 1200 किलोमीटर दूर है आइलैंड। ये शिप हमेशा वहाँ से आते जाते रहते हैं और कुछ अगर कोई बाहर देश का कुछ शिप वगैरह वहाँ पे आते हैं तो उसको भी ये देख के बताते हैं। इससे हमारा टूरिज्म भी प्रमोट होगा। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए मेरा आपसे ये अपील है सर कि ये 2 शिप हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा पैसा है सर, अंडमान निकोबार का बजट का पैसा है, ये हमारे पास ही रहे। क्योंकि सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अंडमान का जनता का टैक्स का पैसा से ये शिप जो बना, नेक्स्ट ईयर ये आने वाला है सर। अब हम लोग का दिल में इतना खुशी है, जैसा रसगुल्ला खाने की तरह, बिरयानी खाने की तरह हम लोगों ने राशन लिया, चावल लिया, चिकन लिया, मसाला लिया। बिरयानी जब बना के तैयार हो गया, अब खाने के समय में बिरयानी कोई और लेकर चला जाएगा तो ये बड़ा दुख का बात है सर। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा शिप हमको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। हर इंसान के जीवन में उनकी माँ की क्या भूमिका होती है और मातृ प्रेम पर हर साल बीते 5 वर्ष में उन्होंने मदर्स डे पर भी कार्यक्रम किए और द्वीपवासियों को उम्र के हर पड़ाव में माँ बाप की सेवा करने पर बहुत ही भावुक संदेश दिए। इस मदर्स डे को आज हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम सबको पता है कि इंसान का जो सबसे बड़ा जो दौलत है, जो जननी है, वो एक माँ है। और माँ का सम्मान, माँ का आदर, उससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने ये कोशिश किया कि समाज के अंदर में जो महिलाएं हैं, जो माँ हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया, बहुत तकलीफ़ उठाया, और तकलीफ़ उठाते हुए भी जिनके पास में कोई सहारा नहीं था, कोई मदद नहीं था, फिर भी अपने बच्चों को आज बड़े बड़े मुकाम में, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, चाहे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का हो या बिजनेस सेक्टर में हो, हर मुकाम में बड़े बड़े जगह उनको पहुँचाया। तो एक जो माँ का ममता, प्यार और मेहनत आज सही रंग लाया है बहुत सारे हमारे द्वीपों के बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर में। तो उनका जो, उनको आदर करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, और वो एक सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। तो हम लोगों ने कोशिश ये किया कि सबको एक जगह इकट्ठा करके, सबको एक साथ मिल के हम लोग अपना फीलिंग्स को शेयर करें, और उनके द्वारा और भी हमारी जो महिलाएँ हैं, जो हमारे स्पेशली यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वो इंस्पिरेशन बन सके। तो वहीं सांसद जी ने सीनियर सिटीजन डे पर भी बुजुर्गों का हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पर भी रोशनी डाली। जो हमारे सीनियर सिटीजन है, 21 अगस्त जो सीनियर सिटीजन डे है, तो मैं चाहता था कि इस दिन आप लोगों का इज्जत करूँ, आप लोगों को सम्मान दूँ, क्योंकि आज जो भी अंडमान निकोबार का जो समाज है, इसमें आप लोग का बहुत बड़ा भागीदारी, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने अंडमान निकोबार को बहुत प्यार से, बहुत तकलीफ से, ये आज जो खुशहाली हमको देखने को मिलता है, आज चारों तरफ हरियाली देखने को मिलता है, कौमी एकता, हर धर्म के लोग आपस में एक साथ मिलकर रहना, अपना रिस्पेक्ट, अपना प्यार, और आप लोग के ऊपर में एक शौक बना के करो, ताकि हम लोग को बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, और आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर आने वाला समय और एक बहुत सुंदर अंडमान निकोबार लोग बनाएंगे। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। मैम, जो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, ये इसमें जो लोग काम करते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, मुख्य सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और सीनियर इन्वेस्टिगेटर लोग, ऐसे लोग काम करते हैं। और भारत सरकार का जो ICTS का स्कीम है मैम, इसमें जो जितने काम है, इम्यूनेशन का काम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का काम है, हेल्थ चेकअप का काम है, आंगनवाड़ी स्कीम्स है, नेशनल क्रेच स्कीम है, पोषण अभियान है, ओल्ड एज होम स्कीम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है,
रेफरल स्कीम है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम है, ये सारे स्कीम्स के वो वहाँ पे काम करते हैं। और ये कोरोना के समय में भी इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के अंडमान निकोबार का जनता का भरपूर सेवा किया, उनको कोरोना से बचाया। अब जो तकलीफ और दुख का बात यह है मैम, पिछले 6 महीने से वहाँ के जो ये वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिला है, ऑनरेरियम नहीं मिला है। तो मैं पिछले वीक मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैडम से मिला था। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि उनके पेमेंट कराने के लिए। तो मैडम ने ये कहा था कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। मैं कल भी मैडम से मिलकर ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम से बात किया कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आज आ गया है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से यही विनती प्रार्थना करूंगा कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया है। 6 महीने से मैम उनका पास में पेमेंट नहीं है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस उन लोगों के बीच में है आज, उनका पेमेंट भी बहुत कम रहता है। तो आप जल्द से जल्द उनका पेमेंट कराएं, यही मेरी आपसे मांग है। द्वीपों में अनेकों आदिवासी भी बसते हैं जिन पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। उनके विकास तथा जरूरतों का भी ध्यान रखते हुए सांसद जी ने उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आए हैं। सर, बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसमें पिछले 86 डेज से हमारे जो तमिल भाई हैं वहाँ पे है, जो सेटलर बन के वहाँ पे गए थे, जो भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में 1964 में शास्त्री जी और भंडारनायके जी के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसमें 8,75,000 जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको वापस लाया गया। उसमें से 78 फैमिली को अंडमान निकोबार में सेटल किया गया सर, और उसमें से 30 फैमिली को अच्छा सेटल किया गया, और जो बाकी जो फैमिली बच गया 48 फैमिली को उनको ट्राइबल एरिया में सेटल किया गया। तो दुख का बात यह है सर, उनको जो जमीन देने का बात था, जो भारत सरकार का साथ जो पैक्ट हुआ था, उनको आज तक कुछ भी नहीं मिला सर। आज उनका ये बुरा हाल है कि उनका पास में रहने का छत नहीं है, खाने का खाना नहीं है, और ट्राइबल एरिया वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो 86 डेज से 18 नवंबर से हमारे तमिल सेटलर भाई वहाँ पे सर रिले हंगर स्ट्राइक में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग लोग सब वहाँ पे बैठे हैं तकलीफ के साथ सर। तो मेरा आपसे के द्वारा सरकार से ये विनती है कि उनको 1.5 एकड़ जमीन देने का बात है सर, उनको जमीन दिया जाए, उनको रिसेटल किया जाए। 2003 में वाजपेयी जी ने कहा था सर उनको सेटलमेंट करने के लिए, और 2012 में भारत सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था सर उनको सेटल करने के लिए। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है सर कि उनको जल्द से जल्द सेटल किया जाए, बिकॉज़ उनका हालत बहुत बुरा है। कोविड-19 की चपेट से द्वीप भी नहीं बच पाया। वो दौर जब लोग अपने ही घरों में बंद थे। सांसद जी ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीमें बनाई और हर मुमकिन प्रयास किया उनको मदद पहुंचाने में। आजादी के पहले सर काफी लोग अंडमान निकोबार में जाके बस गए, और आजादी के बाद भी भारत सरकार ने देश के अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे लोगों को लेकर जाके अंडमान में सेटल किया सर। आज उन लोगों का जो माली हालात है बहुत खराब है सर, क्योंकि जब वो गए थे उनका परिवार बहुत छोटा था। अब उनका 3rd जनरेशन 4th जनरेशन आ गया है सर, और उनके पास आज रहने का जमीन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि उन सारे परिवार को जो प्री 42 कैटेगरी के हैं सर और सेटलर कैटेगरी के हैं, उनका सर 5 एकड़ जमीन दिया जाए। दूसरा जो एक सवाल है सर ये कि जब सुनामी आया 2004 में, बहुत सारे किसानों का सर जमीन वहाँ पे डूब गया। उन लोग तब उस समय उनका माली हालत भी खराब था, तो वो लोग सर अपना जमीन सरकार को दिए, कुछ कंपनसेशन मिला। मगर आज कई जगहों में देखा यह गया कि उनका जमीन का पानी उतर गया, और आज वो किसान चाहते हैं कि उनको सर वो जमीन वापस मिले। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार से विनती करूंगा कि वो जमीन उनको दिया जाए सर, ताकि आगे आने वाला समय वो अपना परिवार चला सके टूरिज्म और फिशिंग सेक्टर में। और 1 मिनट भी नहीं हुआ सर प्लीज। तीसरा मेरा ये बात है सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडमान निकोबार में जिनका डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे लोगों के पास में आज जमीन नहीं है, उनको भी जमीन दिया जाए सर, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। और एक लास्ट पॉइंट है सर, सर बहुत दिन के बाद चांस मिला सर, प्लीज सर। और 1961 में सर पहली बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे लैंड का सर्वे किया। जब लैंड का सर्वे किया सर तो 1100 केस उन्होंने पाया जिनके पास एक्सेस लैंड था। उसमें से 500 केसेस को उन लोगों ने कर दिया, 600 केसेस आज भी बचा है जो 1942 के बाद 61 तक का इंक्रोचमेंट था, उसको भी रेगुलराइज किया जाए सर, ये मेरा आपसे मांग है। और लास्ट पॉइंट सर,
सर 1979 में सर इंडो शिलोंग एग्रीमेंट के तहत कुछ श्रीलंकन हमारे तमिल भाइयों को अंडमान में सेटल किया गया सर। 78 फैमिली को सेटल किया गया, उसमें से 28 फैमिली को जमीन वगैरह सब कुछ मिल गया, मगर 48 फैमिली ऐसे हैं जो ट्राइबल एरिया के अंदर में है। आज उनका इतना बुरा कंडीशन है कि उनके पास में आज नौकरी भी नहीं है। जहां वो काम करते थे रबर बोर्ड सरकार का, वो बंद हो गया, ना खाने का पैसा है ना रहने का जमीन है। तो 2003 में वाजपेयी जी ने ये डायरेक्शन दिया था सर कि उनको रिसेटल किया जाए, और 2013 में हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि रिसेटलमेंट किया जाए। तो मेरा आखिरी बात यही है सर कि उनको रिसेटलमेंट किया जाए, उनको जमीन देके, ताकि उनका परिवार चल सके। थैंक यू सो मच सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसमें खासकर महिलाएं होती है, उनके जीवन तथा आर्थिक उन्नति के लिए भी सांसद जी ने सरकार द्वारा निकाले योजनाओं को उनके समक्ष रखे। फिर चाहे वह सिलाई कढ़ाई का काम हो, पकवान का हो, महिलाओं को ड्राइविंग करना हो या फिर उनके स्किल डेवलपमेंट का हो, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से खुद का इजी टू यूज नैपकिन बनाना हो जो उनके बजट में आ जाए, जैसे कार्यक्रम भी कराए, जिससे द्वीपों की महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा। हमारे फैमिली का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा काम करता है वो है हमारे जो घर की लेडीज है। और अक्सर ये देखा गया है कि वो अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो उनका हेल्थ अच्छा रहे, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हमारे अंडमान निकोबार की माँ बहनें, महिलाएं, हर कोई तक जो सैनिटरी पैड वो पहुँचे, और ना ही सिर्फ सैनिटरी पैड पहुँचे उसका अवेयरनेस करें। मेरा ये प्रयास है, कोशिश है कि मैंने एक यूनिट सेटअप किया है गारा चरामा में, जहाँ पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड बनाना स्टार्ट किया है, और बहुत ही चीप रेट में सैनिटरी पैड हम लोग वहाँ बनाते हैं। 3 रुपये में एक सैनिटरी पैड, मतलब एक पैकेट में 25 रहता है, इसमें 8 पैड रहता है, वो उसे ले और उसे यूज़ करें ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। अगर कोई लेडी, कोई माँ, कोई बहन या कोई नौजवान साथी कुछ जब वो सीखना चाहता है तो उसके पास पैसे का जरूरत है, और पैसे का जरूरत है। आज कुछ भी आप देखेंगे तो हम सबको पता है अंडमान निकोबार एज इट इज मुख्यमंत्री से बहुत दूर है, 1200 किलोमीटर दूर है चेन्नई से, कोलकाता से। फिर जो कोर्स आप करेंगे वो कोर्स का भी बहुत हजारों में उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो हम लोग का सोच ये है कि जो भी कोर्स आपको जरूरत है, जो भी कोर्स आप चाहते हैं, वो आपके गाँव तक, आपके सामने तक हम लोग उसको लेके आए। हमें जो राह दिखाया उसमें हमने कदम बढ़ाया, अपनी कौशल को निखार कर हमने उसे प्रखर बनाया। सदा रहें आभारी आपकी, आपने हमें नवल राह दिखाया। करें नमन हम सभी आपकी, हमें जो विश्वास दिखाया। महिलाओं का इज्जत करना, महिलाओं को इज्जत देना, वो आदमी हमेशा बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और कुलदीप राय शर्मा बढ़ते थे, बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। 3 सितंबर 2019 को अंडमान निकोबार में सर एक ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर नंबर 4197, जिसमें यह कहा गया कि अंडमान निकोबार में जिस किसी को भी कमर्शियल जो परमिट चाहिए गाड़ी का, चाहे वो ओमनी हो, कार हो, टाटा सुमो हो, ऑटो हो, जो पब्लिक का इशू जो भी है जिसमें टूरिस्ट जाते हैं सर, उनको परमिट नहीं दिया जाएगा। परमिट तभी दिया जाएगा जब उनके पास में ज़मीन हो। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा सर कि जो गरीब अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनका पास में खाने का ठीक से खाना नहीं है, उनको अगर एक अपना किसी भी तरीके से अपना प्रॉपर्टी बिक्री करके या माँ बहन का, बीबी का जो सोना को बैंक में गिरवी रख के वो एक गाड़ी खरीदते हैं, उनको आप ये बोलेंगे कि जमीन आपके पास में नहीं है तो आपको परमिट नहीं मिलेगा सर, ये गलत बात है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा कि वहाँ करीब 800 यूथ है सर जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको जल्द से जल्द सर ये परमिट दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। थ्रू यू आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर that whether the government is planning to make any website or mobile app for the people of Andaman Nicobar Islands and for the security forces so that they can get some help at the time of crisis. As we all know that Andaman Nicobar Islands are in a very strategic location and it has many serious issues like it's being a remote place, secondly sir, poaching of marine and forest resources,
Third, arms smuggling. Fourth, drug smuggling, sir. Fifth, illegal migration. Sixth, threat from nature in the form of tsunami, earthquake, flood due to heavy rains, and lack of coordination between security forces. And the last one is lack of proper infrastructure and so on. तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि अंडमान निकोबार के लिए whether the government is planning to have any website, because since that being a remote place, the issues of Andaman Nicobar Island is different from the rest of the country. Thank you, sir. आमतौर पे अंडमान निकोबार के लोग गरीब हैं सर, कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोगों का इनकम का जरिया नहीं है, तो कोई बड़ा जब बीमारी होता है तो उनको सर अंडमान निकोबार से या चेन्नई जाना पड़ता है या कोलकाता जाना पड़ता है सर। मैं सर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस पे डालना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में सर जितने 22 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं सर, उस पर आपका अल्ट्रासाउंड का सुविधा का प्रबंध किया जाए। क्यों किया जाए सर? इसलिए क्योंकि सर जैसे मैंने आपसे कहा लोग गरीब है और कोई हमारी वहाँ पे जो एरिया है डिगलीपुर है सर, मायाबंदा, रंगत, कदम तल्ला, बाराटान, लिटिल अंडमान है सर, कैम्बल बे, ननकौरी, निकोबार, ये सब एरिया जो दूर दराज का एरिया है सर, यहाँ पे कोई माँ बहन को अगर पेट का तकलीफ होता है और उसको वहाँ से रेफर किया जाता है जो मेन हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर का, जब वहाँ से वो आती हैं सर, जो सबसे जो एक इंसानियत का बात है, जो गौर करने वाला बात यह है सर कि लोग गरीब है, वो वहाँ से मेन पोर्ट ब्लेयर जो 300 किलोमीटर दूर है आने के लिए उनका पैसा नहीं होता सर, तो साथ में किसी को उनको लाना पड़ता है, या अपना पिताजी को लाए या अपना हस्बैंड को लाए, तो उनका आने का पैसा उनके पास नहीं होता सर, साथ में एक और इंसान को लाना बहुत मुश्किल होता है सर। और वहाँ जब वो आते हैं सर, आने के बाद में सर जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जब जाते हैं मेन हॉस्पिटल में, तो बड़ा दुख का बात यह है सर कि वहाँ पे सर उनको आज मेरे को जब माँ बहन को पेट में तकलीफ है तो उसको 10 दिन या 20 दिन के बाद का डेट दिया जाता है कि आप 20 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, तब आपका अल्ट्रासाउंड का हम लोग करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है सर कि जो तकलीफ, इस तरह तकलीफ जो है सर, इस तकलीफ को दूर करने के लिए जो 22 वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है सर, उस पर अल्ट्रासाउंड मशीन का बंदोबस्त किया जाए, और जो 4 CHC है सर, उस पर डायलिसिस की मशीन का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये होगा तो वहाँ के लोग को सर आराम होगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरा एक बात मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ सर, वहाँ पे 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पोस्ट सैंक्शन है, और ये बड़ा दुख का बात है सर, आज पिछले 10-20 साल से सर वहाँ पे सिर्फ 50 में से सिर्फ 14 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, 36 पोस्ट वेकेंट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारत सरकार को कि कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत प्रयास करता है वहाँ पे डॉक्टर फिलअप करने के लिए, मगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेलैंड से वहाँ नहीं जाता सर, या एम्स है या बड़ा कोई हॉस्पिटल है, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि 1 साल के लिए 6 महीने के लिए डॉक्टर यहाँ से जाए, ताकि वहाँ के लोग, गरीब लोग का सर एक उनको एक मुसीबत जो है उसका हम लोग पूरा कर सके। सर, विथ योर परमिशन आई रेज टू मूव टू leave to introduce a bill to provide for the welfare of shopkeepers in Andaman Nicobar Islands and for setting up of a shopkeepers welfare fund and a board to administer the fund. निर्णय है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. सांसद जी ने अनेकों अवसर पर एक बेहतरीन समाज सेवक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। अंडमान एक समुद्री से घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ के तटों पर अक्सर कूड़ा कचरा जम जाता है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता पर असर करता है। सांसद जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अनेकों समुद्री तटों को साफ रखने के लिए बीच क्लीनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हर धर्म के त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अंडमान में अनेकता में एकता के कई उदाहरण मिल जाएंगे, जहां हर धर्म के लोग आपस में प्रेम, शांति और भाईचारा के साथ रहते हैं। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, गुरु पर्व या फिर क्रिसमस या भगवान अयप्पा की पूजा, जो नाम ले, हम हर त्योहार में द्वीपों के भाई बहनों के साथ उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है और भगवान से हमेशा द्वीपों का विकास तथा द्वीपवासियों की खुशी व तरक्की के लिए प्रार्थना की है। हर साल रक्षाबंधन पर सांसद जी डिगलीपुर से कैमल बे तक द्वीपों में अपनी बहनों से राखी बंधाने उनके पास पहुँचे हैं। बहनों से दुआ और प्यार लिए वो उन्हें आशीर्वाद व तोहफा दिए।
बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह हो, गांधी जयंती हो या किसी भी इतिहास के महानायक, उनके सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहे और लोगों से भी उनसे प्रेरणा लेने की गुजारिश की। कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन रहते भी उन्हें अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। खाता धारकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना हो या भारी से भारी सब्सिडी के स्कीम से अवगत कराना हो, उसके लिए भी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अनेकों कार्यक्रम को उन्होंने जनता के समक्ष रखवाया। पर्यावरण के प्रति भी सांसद का प्रेम किसी से कम नहीं है। ट्री प्लांटेशन के लिए उन्होंने कार्यक्रम करवाए तो पूरे माउंट हैरियट उर्फ मणिपुर पर्वत की चोटी तक एनसीसी कैडेट संग चलकर एक मिसाल कायम की और लोगों से भी स्वस्थ रहने व पर्यावरण की रक्षा करने की आग्रह की। एंडेमिक बर्ड्स हो या मैमल्स, उनकी आबादी बढ़ाने के लिए भी सांसद जी ने जनता से उनका सहयोग मांगा। आज जो 74th वन महोत्सव वीक जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो चल रहा है हमारे डिपो में, उस अवसर पे उन्होंने यहाँ पे जो उनका बुकसभा जो आउटलेट है, जो गैस का आउटलेट है, वहाँ पे जो काफ़ी ग्रीनरी एरिया है, वहाँ पे उन लोगों ने आज वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम उनके तरफ से है, क्योंकि आज हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है और एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए आज चाहे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे भारत सरकार हो या दुनिया के कोई भी जितने बड़े बॉडीज़ हैं, चाहे यूएन हो, हर कोई का जो ध्यान विशेष तौर पे एनवायरनमेंट के ऊपर में है और इस तरीके का पहल ज़्यादा से ज़्यादा जो वन लगा के, वृक्ष लगा के, ग्रीन जो कारपेट एरिया है उसको इंक्रीज़ करके जो काम हो रहा है, देश का भी एक, सरकार का भी एक इसके ऊपर में एक अभियान है कि जितना हो सके पेड़ लगाए। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है जिससे कि आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि जो ऑक्सीजन का मात्रा है, अगर हम ज़्यादा बड़ा स्केल में और भी पेड़ लगाएंगे तो जिसका कमी आज हम महसूस करते हैं, जो स्पेशली कार्बन कंटेंट को लेके जो गाड़ी का जो धुआं वगैरह से, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक पहल है। प्रचार होने का एक बहुत अच्छा साधन है। I am one of the member of your team because I am a national director of NCC. क्योंकि 2 member of parliament they are elected as on the board of NCC. तो उसमें से I had the opportunity, privilege to be elected as the director of NCC. तो पिछले 4 साल से, तो उस बहाने से आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है। तो first and foremost I welcome all of you on this lovely and beautiful islands, Andaman Nicobar Islands. ये हमारे पास में we have got 6 tribes. 6 tribes के अंदर में the largest population which holds is the Nicobaris, right? द्वीपों में युवाओं की सेहत का मामला हो या फिर उनके शारीरिक, मानसिक या आर्थिक विकास का, सांसद जी ने अनेकों सरकारी योजनाओं को उनके समक्ष रखा, चाहे उनके रोजगार के लिए हो या फिर नशा मुक्ति से जुड़े योजना हो। एंटी ड्रग्स को लेकर सांसद जी ने बड़ी रैली का समर्थन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने उनका साथ दिया और एक नशा मुक्त जीवन का प्रण लिया। जैसे आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा दिन है। ड्रग के खिलाफ आम जनता के अंदर अवेयरनेस करना। इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़ के आए और सबसे बड़ा बात यह कि इतना बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों ने पूरा का पूरा सफर तय किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में कारगिल दिवस के अवसर पर सांसद द्वारा दी गई भाषण ने सबको भावुक तो किया, साथ ही देश प्रेम की भावना को भी जोर दिया। आज कारगिल डे था। जो सेना के जो लोग हैं, इनकी बदौलत आज हम लोगों को जो खुशी मिला है, हम लोगों का रक्षा करते हुए उन लोगों ने अपना जान की आहुति दी है। तो मैंने ये सोचा कि उनको रिस्पेक्ट वापस कैसे दिया जाए, इसलिए आज हम लोगों ने, मैं अपनी तरफ से कल्चरल इवनिंग देशभक्ति सॉन्ग्स के ऊपर में ऑर्गेनाइज किया। ऑडियंस थे वो हमारे मिलिट्री के जो जवान थे, उन आज आए थे और ये शाम हम लोगों ने उनके नाम पे शाम किया। तो वहीं सेलुलर जेल के समक्ष क्रांतिकारियों के बलिदान पर छपी पुस्तक का अनावरण भी किए और द्वीपवासियों के दिलों में उनकी कुर्बानियों को जिंदा किए। Let's officially launch the e-book by Presence. So I would request the Honorable Member of Parliament Kuldeep Rai Sharma ji to please officially release the e-book in the hands of the freedom fighters family and the rest of the patriots who have actually joined hands to join with us in this very unique moment. Director says he has authored all the articles and every month he will choose some of the unknown freedom fighters and then he will do a research on them, and all of the people you please go through the book. We have just now launched this e-magazine, so thank you so much to whole Srinivasan ji and his team, especially Srinivasan ji, for considering our beautiful island for this special edition of yours to bring the struggle and the hardship faced by the freedom fighters during those days when nothing was here, when this place was called as Kala Pani. And I am really thankful to all the freedom fighters family who are present here, who have really spared their valuable time to be part of this function, and all my colleagues, whoever they are here on this August gathering, to be a part of this such an auspicious function on the eve of Independence Day. सांसद जी ने द्वीपों में पहली मर्तबा MP कप की भी शुरुआत की। पूरे अंडमान के अलग अलग जगह पर इस टूर्नामेंट में टीम्स ने हिस्सा लिया और सांसद जी भी अंत में उन्हें पुरस्कारित करने गए और खेलकूद और सेहत से जुड़ी बातें बताकर सभी के मनोबल को भी बढ़ाए। द्वीपों के लोकप्रिय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने MP लेड फंड से भी अनेकों कार्यों को अंजाम दिया, जिसका जीता जागता सबूत बम्बू फ्लैट, बर्ड लाइन और तुष्णाबाद स्टेडियम के फ्लड लाइट्स हैं, जहां आज द्वीपों के युवा नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु आते ही द्वीपों में पानी की समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिसको लेकर सांसद जी ने भी बीते 5 वर्षों में आला अधिकारियों संग बैठकें की और रटलैंड प्रोजेक्ट की ओर प्रशासन का ध्यान केंद्रित किए और वहां से पाइपलाइन द्वीपों तक बिछाने पर जोर दिए। द्वीपों में इंटरनेट की सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए सांसद जी ने संसद में भी आवाज उठाई। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के अलावा सांसद जी ने ओडिशा के पुरी शहर से अंडमान के डिगलीपुर तक एक पैरेलल लाइन बिछाने की मांग की, ताकि यहां पर बेहतर से बेहतर इंटरनेट सेवा मिले और किसी भी समय एक लाइन के खराब होने या उसके मेंटेनेंस के दौरान दूसरी लाइन से बिना रुकावट के द्वीपवासियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती रहे। ऑनलाइन सिस्टम के दौरान जब भर्ती करते हैं सर, उसमें जो प्रॉब्लम होता ये है कि आज अंडमान निकोबार, जैसे मैंने आपसे कहा, दूर दराज एरिया है जहाँ में फ़ोन नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का बहुत बड़ा इशू है सर। उस जगह में जहाँ 547 आइलैंड्स है, दूर दराज एरिया है, 700 किलोमीटर का स्पैन है सर उसका, आंध्र प्रदेश का ऊपर से लेके कन्याकुमारी के नीचे तक का अंडमान निकोबार 700 किलोमीटर है, जहाँ टापू में कनेक्टिविटी नहीं है। वर्षों से द्वीपों में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति का न होना भी एक गंभीर विषय रहा है, जिस पर सांसद जी ने भी चिंता जताई और 10,000 सरकारी नौकरियां
द्वीप वासियों तक पहुंचाने में भी उन्होंने निरंतर प्रयास किया है और केंद्र सरकार तक यह विषय को ले गए। आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सामने है सर। जब मैंने सप्लीमेंट डिमांड्स ऑफ ग्रांट को देखा तो अंडमान के बारे में कुछ भी नहीं मिला सर। तो मेरा मिनिस्टर महोदय से ये रिक्वेस्ट है, डिमांड ये है कि अंडमान निकोबार को 5,000 करोड़ के आसपास का बजट मिलता है सर एक साल में, उसको बढ़ा के मैडम कम से कम 10,000 करोड़ किया जाए। 10,000 करोड़ इसलिए किया जाए मैडम क्योंकि लास्ट वीक में मैं देख रहा था जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली का दोनों यूटी को मर्ज किया गया और दोनों सांसद ने एक बात ये कहा कि 7,000 करोड़ का रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। ये खुशी का बात है कि जो रिसोर्स उनके पास है उससे वो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अंडमान निकोबार हर साल 5,000 करोड़ के आसपास सेंटर से लेता है। बल्कि अंडमान निकोबार का जो पास में इतना क्षमता है कि अगर फिशरीज, टूरिज्म और अंडमान सी में जो गैस है इसको सही तरीके से हम लोग अगर कैश करें तो हर साल 10,000 करोड़ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो 5 साल में सर 50,000 करोड़ हम सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकते हैं और जो 5,000 करोड़ हमको मिलता है वो भी 25,000 पकड़े तो 75,000 करोड़ सर अंडमान निकोबार देश को दे सकता है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो बात वो करते हैं इसमें अंडमान निकोबार मिनिमम 75,000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक बात सर। दूसरा बात सर, सप्लीमेंट्री डिमांड को क्यों बढ़ाने का बात किया जा रहा है, क्यों हम डिमांड कर रहा है कि देखिए 1,47,000 मेट्रिक टन फिशेज अंडमान सी में है, उसके लिए आज बजट में 10.99 करोड़ खाली एलोकेशन किया गया। इतना बड़ा फिशरीज का हमारा स्कोप है और 11 करोड़ रुपए अगर आप देंगे सर तो उससे क्या होगा। इस तरह बहुत सारे इश्यूज है। आपने समय बहुत कम दिया, मैं जाना नहीं चाहूंगा। 1 मिनट में अपना बात खत्म करो सर। 0 ओवर में तो आप 2 मिनट देते सर, कम से कम आज तो 2 बात बोलने का मौका दीजिए सर। अंडमान में बहुत सारे इश्यूज है। सबसे पहला बात है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है सर। तो मैं ये चाहूंगा आपके थ्रू सरकार को कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए सर। ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप जो लोग हमारे हैं जिनको सिर्फ 2,000 रुपये भत्ता मिलता है सर, महंगाई को देखते हुए उसको 5,000 रुपया दिया जाए सर। जो आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है सर, जो प्री प्राइमरी टीचर्स हैं उनको सर 3,000 रुपया, 9,000 रुपया मिलता है, उसका सैलरी बढ़ा के 15,000 रुपया किया जाए सर। बिकॉज ये सारा चीज बेसिक डिमांड है। आज एक गरीब आदमी को जीने के लिए सर इतना पैसा का जरूरत है। एक इंसान, एक आशा वर्कर 3,000 रुपये से अपना परिवार कैसे चलाएगी सर। उसको अपने परिवार को देखना, घर का किराया देना, कभी बीमारी हुआ तो इस तरह आप समझते हैं सब। जब मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा तो इस तरह का जो इश्यूज है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, 84% अंडमान निकोबार फॉरेस्ट कवर एरिया है सर। आज वहाँ पे अगर एक फॉरेस्ट कॉलेज खोला जाए तो देश के लिए अच्छा होगा। चारों तरफ हमारा पानी है सर, वहाँ में मेरीन बायोलॉजी और फिशरीज के कॉलेज खोला जाए तो अंडमान के लिए बहुत अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। तो ये तरह जो इश्यूज है सर, काफ़ी ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर हमको काम करना है। इसके लिए पैसा का ज़रूरत है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 टाइम आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कीजिएगा, उसके बाद में अंडमान निकोबार सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा को जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी न सिर्फ द्वीपवासियों या अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रिय रहे, बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता तथा प्रधान पार्षद भी उनकी तारीफ करने से नहीं छूटे। अपनी भाषणों में वे अक्सर काफी सकारात्मक उपदेश देते रहे हैं। द्वीप समूह के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो एटीएम वाटर ओपनिंग कर रहा है, इनके एक बड़प्पन है, एक सेम पे रिस्पेक्ट देते हुए मुझे आज कार्यक्रम में शामिल किया। कुलदीप अच्छा बने, बड़े बने, इतना मुझे गुरु से प्रार्थना है। जय हिंद। कुलदीप जब आया तो बोला आप कानो सत्संग जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनको बोला बहुत सा ऐसा स्टूडेंट आएगा जिन्होंने काम उसका नाम रखो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा देश का परंपरा बने, ऐसा मेरा देश में आओगा आगे बढ़े। द्वीपवासियों में जोश लाना हो या फिर उन्हें किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित करना हो, सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने उसमें महारत हासिल की है। कुलदीप राय शर्मा सिर्फ एक नाम मात्र नहीं है, अपनी छवि बीते 5 साल में उन्होंने ऐसी बनाई है कि आज वे एक ब्रांड बन गए हैं।
कई कार्यों के लिए उनका उदाहरण दिया जाता है, फिर चाहे वह संसद में वन ऑफ द बेस्ट एमपी का हो या फिर लगातार 3 बार संसद रत्न अवार्ड पाना हो। यह मुकाम सिर्फ और सिर्फ पूरी निष्ठा, सच्चाई, जनता प्रेम और आत्मविश्वास से ही पाया जा सकता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर अपने आसपास सकारात्मकता की प्रकाश फैलानी हो तो खुद को तपना पड़ेगा, जैसे एक दीप जो खुद जलकर पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। 24/7 जनता की फिक्र में काम करते, बिना रुके, बिना थके हमारे प्रिय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने अनेकों बेड़ियों को पार किया, मगर कभी उफ तक ना की और द्वीपों के विकास के लिए लगातार काम करते रहे। जमीनी स्तर पर जनता के साथ से लेकर संसद भवन में सरकार के साथ हर जगह सांसद जी की उपस्थिति देखी गई है। आज माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी के बारे में विचार करने पर सबके मन में यह बात एक बार जरूर गूंजती है। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है सर झुकाने से। कुलदीप राय शर्मा जी का सफर यहीं खत्म नहीं होता है। उन्हें तो अभी वर्षों तक द्वीपवासियों का साथ देना है, जिस पर उनका कहना था, मंजिल से कह दो जरा अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मंजिल से कह दो जरा अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। हिम्मत